दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। वीडियो की शुरुआत में अगर आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़े हम आपके शुक्रगुजार होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, प्यार करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और बड़ी ज़्यादा दुविधा, मन में जो दुविधा है ना, वो कुछ हद तक आज क्लियर हो गई है और 3 ब्रांड्स पे मैं नैरो डाउन कर लिया है। आज की वीडियो में बात करते हैं वो कौन से ब्रांड्स हैं और डिटेल में आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। आपने कहा था टोयोटा, होंडा, बड़े लोगों ने बोला, लेक्सस बोला, टेस्ला बोला, किसी ने ट्रक बोला, किसी ने बोला वापस प्रीमियम कार पे चले जाओ क्योंकि प्रीमियम कार ने आपकी जान बचाई है। तो ये इन सारे जो आपने ब्रांड्स बोले हैं ना, इसके हर ब्रांड पे मैंने रिसर्च करी है, मैंने मैंने मतलब जांच पड़ताल सबके बारे में करी है। तो आज की वीडियो में आपसे बात करते हैं और बताते हैं कि कौन से 3 ब्रांड्स हैं जो मैंने नैरो डाउन कर लिए हैं और उनमें से कोई एक ब्रांड की अब गाड़ी हमने कल फाइनल कर देनी है। मन मेरा जो है वो बना लिया मैंने। होपफुली आई थिंक कल या परसों की वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। 3 ब्रांड में से मैं 2 ब्रांड्स को देख आया हूँ, एक रह गई है, वो मैं कल जाऊंगा देखने। और फिर अभी तक 2 में से कौन आगे चल रहा है सब बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन 3 ब्रांड्स पे मैं नैरो डाउन हो चुका हूँ। कौन से हैं वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। ओहो हो, बड़ी तेज ठंड है, बड़ी तेज हवा चल रही है दोस्तों। चलो जी, आपको तो पता है दोस्तों, हम एक ही गाड़ी से कर रहे हैं गुजारा। नेहा जी ऑफिस से आई हैं, मैं घर से काम कर रहा था तो मैंने जाना था कनाडा पोस्ट, एक पार्सल आया था जो अमेजोन का रिटर्न करने जाना है। तो बड़ी ही कंफ्यूजन है दोस्तों। आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज कि गाड़ी ली कौन सी जाए। लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स डू अ लिटिल डिस्कशन। आप लोग इतने अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, उसके लिए पहले तो थैंक यू। संडे के बाद ना दोस्तों वीडियो बनाई नहीं ते आज नेहा काम तो होके आई है तो मैं हुण जाके ना फटाफट कनाडा पोस्ट में ये रिटर्न करूँ एंड आपसे डिस्कस करता हूँ गाड़ी से रिलेटेड मेरी क्या रिसर्च अभी तक हुई है और क्या आपकी राय, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन अगेन एक बार ही चाहिए होगा। अब मोटी जैकेट निकाल के पहनी है क्योंकि आज ठंड बड़ी पैगी एकदम से। -10 हुआ है, माइनस फील लाइक -17। और आज रात को फिर से स्नो पड़नी है। 2 दिन की ठंड रह गई थी, ये पता नहीं कितों होर नवा तूफान जा आ गया जे। स्टॉप साइन पे ना जब चारों तरफ लोग खड़े होते हैं ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। मेरे को वही होगी थी मैं कि भाई मैं पहले आया कि वो आया, बट लोग की नाइस है, बेचारा कहता है तुम चले जाओ। मैंने कहा ना तुसी चले जाओ। कनाडा में ये कनाडा के लोगों के लिए ना लोग यही करते हैं, लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं नहीं पहले आप का कल्चर यहाँ बहुत होता है दोस्तों। सो बात करते हैं गाड़ी की कि देखो दोस्तों, कईयों के सजेशन आप लोगों ने दिए हैं कि आप टोयोटा और होंडा लो। तो मैं टोयोटा भी पहले चला बैठा, होंडा भी चला बैठा। टोयोटा के साथ मेरा बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने ना टोयोटा की वैन खरीदी थी इस वाली वैन से पहले जो, लेकिन लिया प्री ओन्ड था क्योंकि मैं नई गाड़ियां लेता ही नहीं था, पहले प्री ओन्ड ही लेता था। अबाउट आई थिंक 70,000 किलोमीटर चली हुई थी, लेकिन लोग तो कहते हैं टोयोटा किसे जानती नहीं, 3-3 लाख किलोमीटर तो ऐसी चुक थी। और साढ़े लैन दी देर है, 1.5 साल 2 साल मैंने चलाया उन्हें। मैं कॉस्को से वापस आ रहा था हाईवे पे ट्रांसमिशन ब्लू ऑफ। सो मेरा जो टोयोटा का ट्रांसमिशन ब्लू ऑफ हो गया। मतलब मैंने 10-12 हज़ार किलोमीटर ऐड करे होंगे उस पर। फिर मैंने आउट ऑफ पॉकेट उसको $3,500-4 हज़ार डॉलर लगा के ट्रांसमिशन ठीक कराया तो गड्डी नो जयराम जी की करके गड्डी भेज दी। जैपनीज जो कार्स होती है ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ते दाम बड़े मंगते ने, रेट इन्हां दा ए वे ते फीचर ए ने, फीचर नहीं देंदे, रेट बड़ा मंगते ने। और चलना किसने कितना चलना है, वो बात पुरानी गाड़ियों में जो होती थी ना, वो बात रह नहीं गई है अब की। पहले आप कहते थे टोयोटा 4 लाख चल जाएगी, 3 लाख चल जाएगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मेरे साथ खुद देखो, टोयोटा लाख से पहले ही ट्रांसमिशन ब्लो अप हो गया। फिर 10 लोगों ने बोला था दोस्तों कि आप ले लो जी फिर से प्रीमियम गाड़ी लो, बिकॉज प्रीमियम गाड़ी ने आपकी जान बचाई है। इट इज़ वेरी हैवीली बिल्ट, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं तो आपको वही लेनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि मैं नो डाउट अबाउट इट, प्रीमियम गाड़ी ने जान बचाई है। ऑडी की बड़ी चद्दर पारी सी, बहुत वधिया गड्डी सी, लेकिन मेरे को पैसा नहीं है। मैं हुन पैसा ऑडी ते नहीं लाना। मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने काफ़ी अच्छे पैसे दिए हैं, लोन वगैरह पे ऑफ करके आई हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट। आई कैन यूज दैट टू बाय अनदर ऑडी। लेकिन वो मेरे को ना 70-80 हज़ार डॉलर में फिर से नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मेरे को समझ आ गई है प्रीमियम गाड़ी का कांड होता है तो गड्डी जा कुछ भी कोई भी रिपेयर करने को तैयार नहीं है, इतने महंगे पार्ट्स हैं। तो गड्डी लेनी सस्ती, ठीक है जी।
तो सस्ती इन द सेंस की सबसे बेसिक आती हैं शेवी से ऊपर आता है ब्यूविक। मेरा मन ब्यूविक लेने का है क्योंकि पहले हमारे पास ब्यूविक थी, थोड़ी सी लग्जरी भी हो जाती है, लेकिन ब्यूविक गैस बड़ी पींदी है, ब्यूविक की माइलेज नहीं अच्छी। और माइलेज आजकल तो पता है गैस दे प्राइसेस दा की हाल चल रहे हैं। So Buick Envision I was eyeing at. There is one Envision that I took out for a test drive. That was 2023 Buick Envision, and that was 20,000 kilometers on it. मैंने कहा चल प्री ओन्ड ले लिए, लेकिन प्री ओन्ड लेने का प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई होता है और प्राइस जो है वो तकरीबन नई गाड़ी जितना ही प्राइस है, अबाउट 40 टैक्स पा के 44 को 1000 जी पेगी। तो फिर मैं क्या कि यार मैं नवी गड्डी लवांगा तो इंटरेस्ट रेट कट लगेगा। तो एक बार पार्सल ड्रॉप करके आता हूँ, कैनेडा पोस्ट पहुँच गया हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। रिटर्न करके आ गए हैं दोस्तों। ये बड़ा सुख हो गया, वैसे कहते हैं पैक भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, स्टेपल्स पे जाओ रिटर्न कर दो। मैंने बड़े दिनों बाद अमेजोन रिटर्न किया है, आपको पता होगा, सॉरी मैनू नहीं पता। तो मैंने कहा कि ये देखो ये भी फीचर लोग कहते हैं ना, बैक करते वक्त 360 कैमरा, साढ़े को ऑडी हैगा सी, मैं फिर भी पीछे वेख के बैक करता सी, इवन कैमरा भी है, फिर भी मेरे को आदत है। इतनी बड़ी वैन भी मैं पुट्ठी करके ला लेना, रब दा शुक्र है कि मैं जो है मेरे को कैमरा पे मेरी इतनी डिपेंडेंसी नहीं है 360 वाले। तो ये भी फीचर है जो कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा ब्यूविक इन्विजन ना लूँ क्योंकि वो 44 की पड़ रही है, तो क्यों ना मैं छोटी एसयूवी कोई ब्रांड न्यू ले लूँ, Hyundai की या Kia की, जो मेरी रेंज में भी आएंगी, मेरे बजट में आएंगी, और मेरे को टॉप ट्रिम लेवल लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दोस्तों क्योंकि मैंने सारे फीचर की कोई लोड नहीं, ठीक है जी। नेहा को मैंने पूछा डू यू रियली केयर अबाउट 360 कैमरा, वो कहती है आई डोंट। तो मैं ठीक हो गया, फिर तो हमें 360 कैमरा के लिए कोई जरूरत नहीं है, नवी गड्डी तो फिर नवी है जी। और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलेगा कि क्योंकि मैं महंगी गाड़ी नहीं ले रहा, एंड आई एम पुटिंग ऑल द मनी दैट आई गॉट फ्रॉम इंश्योरेंस बैक ऑन टू द न्यू कार। मेरा लोन कट जाना चाहिए। ये कई लोग कह रहे थे आप लीज क्यों नहीं कर लेते। लीज मैं इसलिए नहीं करना चाहता दोस्तों, बिकॉज लीज वाली चीज ना कभी अपनी होती ही नहीं, उसमें तो आपको, और मतलब मैं मानता हूं कि मैं गाड़ी ले रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब लेनी मैंने है, रखनी मैंने है, तो फिर मैं लीज लेके फिर एंड ऑफ द लीज पे फिर नेगोशिएट करें कि कितना पैसा देना बाकी है, कितना हमने दिया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई नेवर बिलीव इन पेइंग कार पेमेंट्स फॉर लोन, क्योंकि मेरे को होता है कि मैं लोन जल्दी जल्दी मुकावा। ये तो रब दा शुक्र है कि भाई पैसे 4 बचते हैं, तो जो सेविंग करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सेविंग जरूरी है। और कर्जा मेरे को रखना ना सिर पे अच्छा लगता नहीं। अब मॉर्गेज एक ही कर्जा है जो मेरे को लगता है कि वो तो मेरे हाथ में नहीं कि मैं राइट अवे थोड़े महीनों में सालों में निकाल दूं, उसमें तो टाइम लगेगा। बट कार लोन का मेरा मन करता है कि मैं जल्दी से जल्दी निपटाऊं। सो इफ आई बाय, कमिंग बैक ऑन टू द क्वेश्चन वेयर यू मेंशन्ड कि मैं मैं ऑडी ही दोबारा ले लूं या प्रीमियम गाड़ी मर्सिडीज वगैरह क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज I don't want to be paying car loan for long. I already have wasted 15 months. So बात आ जाती है 3 ब्रांड्स पे रुक के, which is Buick Envision, Hyundai Tucson, Kia Sportage और Kia Sorento, या फिर आपका आता है Chevy Equinox। इसीलिए दोस्तों आप भी अगर आप कार पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप कार के प्रति ज्यादा पेमेंट करें। अगर आपके पास महीने में 10-20 रुपए फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी सेव करते हो ना, 100 रुपए 200 रुपए, उन्होंने तुम सेविंग च ना पाओ, कार दा लोन ते पा दो, ताकि लोन आपका जल्दी निपट जाए। इससे क्या होगा कि आप जो कार पे इंटरेस्ट दे रहे होंगे ना, वो तुसी बड़ी जल्दी मुका लोगे। एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने बोला कि आप गैस प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं, आप इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों नहीं चले जाते। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्कैचुअन में मैं नहीं लेना चाहता। मैंने बात करी है, इस बारे में भी कर ली है बात। एक बंदा मेरे ऑफिस में, उसने हाल ही में टेस्ला बेची है, तो मैंने उसको पूछा कि की गल होगी भाई, तेरे पास टेस्ला थी? तो वो कहता टेस्ला मैं बेच लेती है, तो मैंने हाइब्रिड ली है। तो बिकॉज आई वांटेड टू गेट ए कार दैट इज नॉट टोटली लाइक 100% डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बीइंग, वो कहता है मैं रूरल एरियाज में सस्कैचुअन में काफी ट्रैवल करता हूँ, और मेरे को ना फिर वहां टेंशन होती है, बड़ी स्ट्रेस होता है कि रास्ते में चार्जर कितने मिलेंगे, हमारे यहाँ पे इतने नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज Volkswagen। तो मैंने अपने फ्रेंड से, जो कि है एक सब्सक्राइबर ही है,
वो अब फ्रेंड है, ही वर्क्स फॉर वॉक्सवैगन एंड ही सेड कि वॉक्सवैगन पे ना लेना। तो वॉक्सवैगन उसने मना कर दिया। वो मैंने बल्कि वॉक्सवैगन की वो जो टाउस करके थी एंड टीगुआन थी, दोनों के बारे में उसको पूछा। उसने बोला कि भाई साहब उसमें तो बड़े ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं सॉफ्टवेयर में, और टर्बो फेल, इंजन फेल हो रहे हैं वॉक्सवैगन के। कि भाई जर्मन गाड़ी है, भारी गाड़ी है, तो मैंने कहा वॉक्सवैगन ले लेते हैं, पावरफुल गाड़ी मिलेगी और प्राइस उसका भी सेम आ रहा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट भी हाई है, 4% के करीब है। योगा का सेशन चल रहा है, मैं घर वापस आ गया दोस्तों। तो बचते हैं अपने पास ऑप्शन बड़े कम है। Hyundai है, किया है या ब्यूविक है, जो मैंने एक आपको बताया इनविजन। ब्यूविक की ऑनकोर बड़ी अच्छी है, ब्रांड न्यू मिल जाती है, लेकिन वो छोटी गाड़ी है, फिर छोटी चाहिए नहीं। अब रब ने दोस्तों मौका दिया है तो थोड़ी सी बड़ी ले लें, ताकि पीछे 3 लोग बैठ जाएं। ऑडी में भी 3 लोग पीछे नहीं बैठ सकते थे। सो आप अपनी राय कंटिन्यू देते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाइएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं जो बता रहा हूँ आपसे वो आपकी राय क्या है उस बारे में। कार लोन कर रहे हो ना तो फटाफट मुका दो, सेविंग्स करो, थोड़ी सी अपना बजटिंग बनाओ कि मैंने यार थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं और वो लोन पे डालने हैं। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। एंड अगर आपको कोई और भी सवाल हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, कमेंट में लिखें, हम पढ़ेंगे और आपको जवाब दे देंगे। Thank you so much for all your love and support. Thanks for all the comments. Thanks for Facebook messages and also for the Instagram messages. We are overwhelmed. Thank you so much. आपने जो हमारे को इस थोड़े से मुश्किल दौर में अपना हमें खड़ा करने के लिए जो अपना हाथ पकड़ाया है ना, उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। मिलेंगे। थैंक यू, बाय।